तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो जो दादी अम्मा यहाँ पे थी पूरी कहानी बताती है कि भाई उसको लोटस यहाँ पे काय को चाहिए। वो मीरा के बारे में बताती है कि देखो भाई मीरा एक आर्टिफैक्ट यहाँ पे है और हर आर्टिफैक्ट जो पुराना होता है जो काफी कमाल का होता है उसका एक स्पीड भी तैयार होता है जिसको हम लोग आर्टिफैक्ट स्पीड भी कहते हैं। और अपने यान के पास भी एक अपनी बर्ड वाली है वो और डिटेल में बताना चालू करती है। वो कहती भाई बहुत हजारों साल पहले मुझे ये मिला था ना, तो मिलने के बाद ना मैं आराम से इसको ये कर रही थी भाई रिफाइन यहाँ पे करने की पूरी कोशिश करी थी, मीरा को अपना बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन ये साला रिफाइन होने का नाम ही नहीं लेता। तो बहुत बाद है ना मुझे मालूम चला कि इस मीरा का एक सॉल है जिसको मीरा सॉल यहाँ पे कहते हैं। तुम्हें अगर इस आर्टिफैक्ट को रिफाइन करके अपना बनाना है, सबसे पहले जो मीरा सॉल है ना तुम्हें उसी तरह अपना बनाना पड़ेगा। लेकिन मीरा सॉल को अपना बनाना भाई इतना आसान यहाँ पे नहीं है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यहाँ तक कि मैं इसने मतलब मेरा कल्टीवेशन लेवल इंपैयर स्टेज पे जा चुका है, मेरा सॉल का पावर भी बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, लेकिन तो भी मैं कर नहीं पा रही थी। जो सुंदर यान के सामने से कहता हाँ तूने पक्का फिर दूसरी चीजें यहाँ पे ट्राई मारी होगी, लेकिन वो चीजें भी काम यहाँ पे नहीं आया। जो सुंदर ये कह दिया मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई मारी लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। लेकिन ये जो लोटस है ना इसको वन ऑफ द पावरफुल सॉल ऑब्जेक्ट यहाँ पे माना जाता है। तेरा ये लोटस मुझे यहाँ पे मिल जाएगा ना तो माशाल्लाह मजा आ जाएगा। उस लोटस द्वारा अपन भाई को रिफाइन करके अपना पावर इंप्रूव कर लेगा और इंपैयर स्टेज से ना ग्रेट इंपैयर स्टेज के ऊपर पहुंच जाऊंगे। उसके बाद वो वेन साला भाई लीडर मेरे सामने बिल्कुल टिक नहीं सकता। जो सुंदर यान के बोलता यार एक बात मैंने नोटिस किया, शायद उस लीडर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, हमेशा उसको गलियाती रहती है भाई मार दूंगी मार दूंगी मार दूंगी। जो सुनते वो सामने से कहती उस आदमी का तो मेरे सामने नाम मत लेना। 800 साल पहले भाई हमारे हजूरत सन टेम्पल में आया, मेरी उसने कुटाई की और कुटाई करने के बाद बोला ला बाबा दे ये मिरर मुझे दे दे। मेरे पास भी कोई आस्था यहाँ पे नहीं था और एंड में मुझे भी उसको देकर उसकी गुलाम बन के यहाँ पे रहना पड़ा। और चल भाई लौंडे मैंने सारी बातें यहाँ पे बता दी है, ला बाबा ला वो लोटस मेरे को दे दे, मेरे को तेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं, अपन तुझे छोड़ दूंगी। मेन दुश्मनी उस लीडर के साथ है, उसकी बैंड में बजाऊंगी। यान के सामने से कहता है कि यार देखो यार ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। वो कहती है डिफिकल्ट है, नाटक मत कर, तूने बोला था एक ही क्वेश्चन पूछेगा उसके बाद जो मैं बोलूंगा वो करेगा, तो तूने क्वेश्चन पूछ लिया ना। यान के होता नहीं मैं अपनी बातों से पीछे तो यहाँ पे नहीं हट रहा, लेकिन देखो यार एग्री कर दूं इस बात पे ये जरूरी नहीं है और ठीक भी नहीं होगा। क्यों लीडर ये बात मैंने ठीक बोला ना? वो बुढ़िया चौक जा देखा भाई लीडर ये पर क्या नहीं लीडर यहाँ पे नहीं है, तूने मुझे बुद्धू बनाया, मुझे बुद्धू बना के भाग रहा है, नहीं भाग पाएगा। तो इसलिए अटैक यान कहीं पे कर देती है ताकि वो भागे ना। यान के फिर से नाटक कहते हैं कि लीडर प्लीज मेरी जान बचा लो। वो बुढ़िया कहती है भाई लीडर कितना तू नाटक यहाँ पे करेगा, अब मैं तेरे जाल में आने वाली नहीं हूँ। तो यान का जो लोटस था ना भाई जो लोटस उसको चाहिए था, उस लोटस का पावर यहाँ पे यूज करता है, उस लोटस से अटैक करता है बुढ़िया पे, जिससे जो बुढ़िया का ना स्पिरिचुअल एनर्जी लिटरली काफी ज्यादा कम हो जाता है। उसी का मौका फायदा उठा के ना यान का हमला करने को तैयार था कि ले बुढ़िया मर, लेकिन बुढ़िया सामने से एक जोरदार मुक्का मारती है। यान के को लगता है यान के दूर आता है और सोचता है कि यहाँ से भागता हूँ यार, उसका पावर लिटरली मुझसे बहुत ज्यादा हाई है, मैं डाउ सोर्स के पहले लेवल पर हूँ और वो इंपैयर स्टेज के तीसरे लेवल पे जा चुकी है। लड़ाई के मामले में उसके सामने टिक बिल्कुल भी नहीं पाऊंगा, इसलिए भागे जा रहा है। वो पीछा की जा रही कि नहीं सर तू मरेगा। यान के सोचता हमेशा लकी नहीं हो सकता, इस में लक यहाँ पे अच्छा था, बच गया, हर वाला के अच्छा नहीं होगा। भागते भागते इसके पास आ जाती है, अटैक करने को तैयार है और कहती भाई तू गया बच्चे। यान के भी लगता है यार मैं मेन कैरेक्टर हूँ ऐसे कैसे मर जाऊंगा, नहीं मुझे मारना मत। लेकिन बीच में जो एल्डर गाँव थी ना एल्डर गाँव आ जाती है एक आर्टिफैक्ट लेके, जो कि इंपैयर स्टेज का आर्टिफैक्ट यहाँ पे था। तो यान के नोटिस करते हैं वो चलो भाई सही टाइम पे एल्डर गाँव यहाँ पर आ गई और इनके पास जो आर्टिफैक्ट है ना इंपैयर आर्टिफैक्ट है और लगता है कि अभी इन्होंने रिफाइन किया है। जो एल्डर गाँव यान के से पूछती है कि भाई आर यू ओके, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? यान को यस आई एम ओके। एल्डर गाँव पूछती बाकी सबका क्या? मुरोंग शायो भाई शाया। जो सुनते सामने से यान के कहते हैं कि वेल यार उसने इन सबको यहाँ पे पकड़ा था, सबका जो सॉल है ना सबका सॉल यहाँ पे चेक किया था क्योंकि इसको कुछ चाहिए था और अभी जी चेक में उनको शौक लगा, लेकिन सही सलामत है, मरे बिल्कुल भी नहीं है। जो सुनते सामने से ये भी कहती है गुड यार, मुझे भी ना ऐसा लगा कि आके चेक कर लेती हूँ कि भाई तुम्हारा ट्रेनिंग यहाँ पे कैसे चालू है। मैं जैसे आई मुझे अजीब बातें मालूम चली कि ऐसा यहाँ पर हो गया, तो मुझे लगा कि यहाँ पे पक्का तुझे पकड़ के ना दादी अम्मा ने यहाँ पे लाया होगा, इसलिए मैं बेसिकली यहाँ पर आ गई। यान के बोलते कि हाँ लेकिन आप भी इसका सामना नहीं कर पाओगी, इसलिए भाई हमारी भलाई इसी में कि यहाँ से निकलते हैं। जो सुनते सामने से एल्डर गाँव कहती डोंट वरी, ये दादी अम्मा ना हमको चोट बिल्कुल भी पहुंचाएगी नहीं। सामने से दादी अम्मा जोर से चिल्लाती हुई कहती भाई तुम दोनों को क्या लगता है कि मेरे हाथों से सही सलामत बच के यहाँ से निकल जाओगे? जो सुनते एल्डर गाँव सामने से कहते कि देखिए दादी अम्मा यार फालतू में काहे को झगड़ा यहाँ पे करो, मैं झगड़ा करने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं, हम एक दूसरे को कई 100 सालों से यहाँ पे जानते हैं। आपने कभी ऑफिशियली हमारे सेट को यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया, लेकिन आपको मेरे साथ मेरे सेट के सारे मेंबर के साथ ना लगाव यहाँ पे था, तो मैं भी आपके ऊपर अटैक करना बिल्कुल भी चाहती नहीं। जो सुनते दादी अम्मा कहती साली मेरे को धमकी दे रही है। जो सुनते एल्डर गाँव कहती नहीं मैं धमकी यहाँ पे बिल्कुल भी दे नहीं रही हूँ, या देखो मुझे मैंने वादा
किया था लीडर से केवल जो भी बंदे लोग ट्रेनिंग करने के लिए आए ना उन सब की सेफ्टी पे मैं ध्यान दूंगी, और यान के भी ट्रेनिंग करने के लिए आया ये शाया या बाकी सब हो गए, अपन उनकी सेफ्टी पे ध्यान देगा। प्लस यार आपको भी मुझे चोट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पहुंचाना, मैं किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहती, इसलिए इस मामले को यहीं पे रफा दफा कर दीजिए। जो सुनते दादी अम्मा सामने से कहती कि साली भाई तू औकात से बाहर जा रही है क्या, ना इतने सालों से भाई मैं भी जानती हूँ तूने अच्छे से बर्ताव किया, कभी मेरे से चिल्ला के बात या बुरा बर्ताव यहाँ पे नहीं किया है, जी चक्के में तू अभी तक सही सलामत खड़ी है, वरना अपन तेरी भी बैंड यहाँ पे बजा के रख देता। सामने से ये कहती है कि एल्डा गाँव कहती है आपको याद है जब मैं छोटी यहाँ पे थी तो चोरी चुपके से आपके लिए खाना यहाँ पे लाती थी, भूल गई। जो सुनते दादी अम्मा कहती नहीं मेरे को यहाँ पे याद है, लेकिन ये बात तू अचानक से अभी काय को लड़ाई के बीच में निकाल रही है। जो सुनते एल्डा गाँव कहते हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ इस सारे मामले को सॉल्व कीजिए, रफा दफा कीजिए और हमारे साथ वापस चलिए। जो सुनते जोर से चिल्लाती है कि इम्पॉसिबल नहीं, या इतने सालों से बंद थी भाई, इतने सालों से जो मैं रास्ता मुझे चाहिए था वो मिल ही नहीं रहता, अब जाके मुझे आखिरी है ना उम्मीद की किरण यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो सामने से हार यहाँ पे मान जाओ नहीं एल्डा गाँव बीच से यहाँ पे हट वरना अपन तेरी भी जान निकाल लेगा। जो सुनते एल्डा गाँव सामने से कहती कि बस कीजिए भाई बस कीजिए, कितना नाटक आप सामने से यहाँ पे करोगी। आई नो भाई आप लीडर को पसंद नहीं करते क्योंकि बहुत पर जो जंग यहाँ पे हुआ था उन्होंने आपको कुतिया की मौत यहाँ पे हरा था, जिस बात का ना हमेशा से गुस्सा है, और आपको ना जबरदस्ती गार्ड का काम यहाँ पे करने को दे दिए थे। उसके बाद सर इटली हमारे ढेर सारे डिसाइपल जा चुके थे भाई उस मिरर के अंदर, और आपने ढेर सारे डिसाइपल को यहाँ पे मारा, लेकिन वो आपसे अभी भी नफरत नहीं करते, इतना सब कुछ होने के बाद भी ना अपने डिसाइपल को मारा तो भी नफरत यहाँ पे नहीं करते। इसके पीछे का दो रीजन है। सबसे पहले रीजन ये कि आपने भले डिसाइपल को मारा लेकिन आपने डायरेक्ट नहीं मारा, बल्कि आपने उनके एक हिसाब से टेस्ट लिया, क्योंकि आपने अपने बंदों को भेजा उनको मारने के लिए, और उन बंदों के जो पावर है ना उन डिसाइपल के पावर के बराबर लेवल का था। अगर डिसाइपल यहाँ पे जीत जाएंगे समझो उनका टेस्ट उन्होंने पार किया, मर गए या हार गए समझो वो लोग टेस्ट फेल हो गए थे, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंडली वो आपका एहसान मानते क्योंकि ओरिजिनली आपने इस मिरर को यहाँ पे ढूंढा था, मेन मालकिन आप इस मिरर के यहाँ पे कहलाओगी, तो एहसान के चक्कर में भी वो आपके खिलाफ यहाँ पे नहीं जाते। जो सुनते ये हंसती है और कहते सच्ची में वो लीडर का बच्चा भाई मेरा एहसान यहाँ पे मानता है, वो साला कमीना मेरा एहसान सच्ची में मानता है, मुझे कभी यहाँ पे लगा बिल्कुल भी नहीं था। सामने से वो कहते हाँ एहसान तो यहाँ पे मानते हैं अब, लेकिन अब अपने हाथ से बाहर जा रहे हैं, अब खुद अपना पावर यहाँ पे यूज करें। सामने से लीडर ने कहा भी था कि वो रास्ता बस यूज मत करना, एंड तक मत यूज करना, जब है ना मजबूरी यहाँ पे ना आ जाएगी, एक काम कीजिए वापस आप लौट जाइए। वापस लौटने के बाद ना लीडर से बात आई है। सामने से वो कहती भाई क्या मतलब कौन सा आखिरी रास्ता, एल्डा गाँव कहती है केवल आखिरी रास्ता भाई आप जाइए ना भाई, मैं आपको भेज रही हूँ बेसिकली आप लौटिए केव में ना, वो आपका इंतजार करिए, अपना जो बुढ़िया का रूप है ना बुढ़िया के रूप में जाइए उनसे बातचीत कीजिए। तो वाकई में हाँ वो भेज रही थी, तो अपने आप ना उड़ निकल रही थी बुढ़िया, तो वो भी जोर से चिल्लाती भाई ऐसे कैसे ऐसे कैसे ऐसे कैसे चल जाऊंगी, या गद्दारी कर बे, ये ले अटैक सामने से कर देती है। लेकिन भाई बुढ़ाओ बीच में यहाँ पे आ जाता है, यही बुढ़ाओ जो कि यान के पास जाने के लिए निकला था, आते ही अटैक रोक देता है और कहता है चलो सही टाइम पे आ गया। उतने में जो दादी अम्मा थी उसको घसीट के मीडिया वर्ल्ड से बाहर यानी अपने बुढ़िया के रूप में भेज दिया जाता। अब यान के ना जैसे बुढ़ाओ का पावर महसूस करता शौक जाता है कि अरे बाप रे इनका जो पावर है ना ये दादी अम्मा से भी और लीडर से भी हाई था, जबकि ये दोनों ने इंपायर स्टेज के थर्ड लेवल के थे, कहीं ये बुढ़ाओ कोई ग्रेट इंपायर तो नहीं है। सामने से ना ये कहती है एल्डर गाँव के हेलो नमस्कार सीनियर मेरा नाम एल्डर गाँव है, आप कौन है, कहीं आप और जो दादी अम्मा है दोनों ऐसे लवर या पार्टनर्स तो यहाँ पे नहीं है। जो सुनते सामने से यान के भी चौक दिया देवा इस बुढ़िया का भी कोई पार्टनर, अरे इम्पॉसिबल। सामने से बुढ़ाओ कहता ना 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 ऐसी कोई बात नहीं भाई हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।